हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों का एडिटोरिया का जो है करेंट अफेयर एडिटोरिया का जो करेंट अफेयर है उसका एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। टोटल 900 एमसीक्यू है, 18 सेट में है। तो आपको वीडियो भी 18 सेट में मिलेगा। तो आप लोग कृपया करके ध्यान से देखेंगे और इसको अच्छे से अच्छे, अगर अच्छा लगे तो रिव्यू अवश्य दीजिएगा। और इसमें मैं कुछ जो डायरेक्ट है उसको मैं इन डेप्थ भी जाने की कोशिश करूँगा। जो चीज़ जानना ज़रूरी है तो इन डेप्थ में भी जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं और ये पहला सेट है, सेट नंबर पहला याद रखिएगा एडिटोरिया का। तो पहला क्वेश्चन है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 300 रुपये का, कितने का, तो 300 रुपये का याद रखिएगा, स्मारक सिक्का और डाक टिकट दोनों जारी किया। तो इसका सही आंसर है देवी अहिल्याबाई होलकर, जो एमपी के महारानी रही थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का, मई 2025 में एक उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर मान लिया? तो पूर्ण साक्षर मान लेते गोवा। याद रखिएगा प्रथम कौन था? मिजोरम। प्रथम मिजोरम याद रखिएगा। और इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, याद रखिए पूर्ण साक्षर होने के कुछ कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहला अगर 7 वर्ष से ऊपर के जितने भी व्यक्ति है वो साक्षर होना चाहिए। ठीक है। यानी वो पढ़ लिख सके और समझ भी सके। साथ में लिखिए पढ़ लिख और समझ सके। और उस राज्य में क्या है, 95% व्यक्ति साक्षरता से होना चाहिए, उसी को बोला जाता है पूर्ण साक्षर। पूर्ण साक्षर बोला जाता है। 3 कंडीशन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप विकसित किया गया। पहला का स्वदेशी रूप से विकसित ये है, यानी भारत का पहला है, याद रखिए पहला है और स्वदेशी है। ठीक है। और ये है मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो ये भारत जैन, याद रखिएगा। भारत जैन। भारत जैन में क्या है, हाल फिलहाल में याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसने भारत के साथ भागीदारी की, भारत सरकार के साथ भागीदारी की है, ये भी याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, भारत के साथ भागीदारी किया है। अगला क्वेश्चन चलता है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन रूप में घोषित किया? सेंसिटिव जोन यानी वहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति को जाना एलो नहीं है, जब तक बिना पूछे नहीं जा सकता है। तो ये है त्राल वन जीव अभ्यारण्य, याद रखिएगा त्राल वन जीव अभ्यारण्य, ये इको सेंसिटिव जोन आ गया। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने जनगणना 2027 में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनगणना 2027 में भारत सरकार ने घोषित किया और उसमें जातिगत जनगणना करवाया जाएगा। और ये कितने चरण में? तो टोटल 2 चरण में कराया जाएगा, याद रखिए टोटल 2 चरण में किया जाएगा। एक क्वेश्चन तो भी लगा दीजिए, बार बार बीपीएससी पूछा जाता है, बार बार बीपीएससी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 ये आरबीआई ने 2026 कितने प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया? तो ये वृद्धि का अनुमान 6.5 है और 6.4 जो है ना आईएमएफ लगाया, याद रखिएगा 6.4 आईएमएफ लगाया, 6.5 हमारा आरबीआई लगाया है। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्री मिशन, यानी भारत का पहला जो है मानव युक्त है और समुद्र के मिशन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला? भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। बिल्कुल सही है। 2026 तक पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत जो है समुद्रयान अपना लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 गहराई पर समुद्री संसाधन का पता लगेगा। देखिए इस स्टेटमेंट में क्या है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप, ये बिल्कुल सही है, स्वदेशी रूप विकसित पनडुब्बी है। ठीक है। मत्स्य 6000 नाम भी है। ठीक है। लेकिन ये 8000 मीटर की जगह ये है 6000 मीटर ही, 6000 मीटर ही। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, याद रखिएगा 6000 मीटर ही है। समुद्रयान पृथ्वी मंत्रालय, आपको पहले मैं बता दें, समुद्र पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत एक डीप ओशन मिशन का भाग है। और तो ये सही है। आपका स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है, तो आपका स्टेटमेंट 1 और 3 ये सही है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट याद रखिएगा ये भारत टाटा ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ये वही है, देखिए टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या का अनुपात अभी भी 1 लाख पर 155 पुलिसकर्मी का है, ये बिल्कुल सही है। इसने बोला गया कि भारत में 1 लाख व्यक्तियों पर 155 पुलिसकर्मी ही है। केवल 8% महिला जो है ना, ये भी सही है, केवल 8% महिला ही वरिष्ठ पदों पर है। वरिष्ठ पदों पर सिर्फ 8% महिला है, याद रखिएगा। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या 50 है, ये भी सही है।
यानी हमारे न्यायपालिका में भी 15 न्यायाधीश ही है अभी तक, 1 लाख 10 लाख पे, सॉरी 10 लाख पे आबादी पे सिर्फ 15 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें क्या कौन सा कथन सत्य है, तो सॉरी असत्य है। असत्य है तो चारों के चारों सही है, तो इसमें तो कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, असम और मेघालय 2 कंट्री, पूर्वोत्तर का 2 स्टेट है, असम और मेघालय। सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई। तो यह है कोसी नदी। कोसी नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, याद रखिएगा, और इस पर 55 मेगावाट का असम और मेघालय ने मिलकर जल विद्युत सिंचाई परियोजना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है, तो ये चिनाब नदी पे है। ये 10 नंबर चिनाब नदी पे, याद रखिएगा 10 नंबर चिनाब नदी पे सबसे आर्च ब्रिज है, सबसे ऊंची है। ठीक है, 11 नंबर पे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम है स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। ये बिल्कुल सही है। देखिए WHO विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO का ने रखा है 2025 में, इसका थीम है स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, याद रखिएगा, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति को कार्रवाई के लिए। यह दिवस WHO द्वारा WHO का स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी याद रखिए, और 1948 में स्थापना हुआ था WHO का। ये दोनों का दोनों कथन सही है। ठीक है, 12 नंबर पे, किस व्यक्ति ने गुजरात के मडोरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो याद करिए किस व्यक्ति ने, तो इसका सही उत्तर है हरियाणा के संदीप आर्य। हरियाणा के संदीप, तो इसका सही उत्तर है संदीप आर्य, हरियाणा का। याद रखिएगा 20,000 बार सूर्य नमस्कार कर चुके। कितने बार, तो 20,000 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे के उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश करने का घोषणा किया है? तो ये बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो बैंक है, भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए आपको 10 अरब डॉलर का निवेश करने को तैयार है, बैंक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किस राज्य के 2 आर्द्रभूमि, याद रखिए 2 आर्द्रभूमि, एक है खीचन, दूसरा है मेनाक, वो आधिकारिक रूप से रामसर स्थल घोषित कर दिया, और यह राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआ की संख्या वाला महानगर तथा भारत के तेंदुआ की राजधानी बन गया? तो वो हो गया बेंगलोर। देखिए बेंगलोर में सबसे ज़्यादा तेंदुआ की संख्या है। कहाँ पे, तो बेंगलोर में। बेंगलोर में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा तेंदुआ की संख्या है, और ये उसको तेंदुआ का राजधानी कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से कौन जारी किया? तो ये AVI लिस्ट, आधिकारिक रूप से याद रखिएगा AVI लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पे, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष में 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी प्रतिशत पे आ गया? तो 5.3%। याद रखिएगा 27.1 से 5.3% पे आ गया, और ये वर्ल्ड बैंक का ये डाटा है, वर्ल्ड बैंक का एक डाटा है। 18 नंबर पे, भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिएगा RBI से एक NBFC को एक लाइसेंस दिया। NBFC के बारे में अपनी इकोनॉमी में पढ़ा होगा, या ना इसके पास बचत खाता होता है, ना चेक जारी करता है, ना ATM जारी करता है, ना क्रेडिट कार्ड जारी करता है। प्राप्त करने वाले कौन सी कंपनी है जो पहली भारतीय ई-कॉमर्स बन गई थी? इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। NBFC के बारे में आप इकोनॉमी में जाके अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये फ्लिपकार्ट जो NBFC है, ये पहली ई-कॉमर्स NBFC बन गई है, जिसको RBI ने मान्यता प्राप्त कर दिया। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू की घोषणा की? यानी पहली कक्षा से सैन्य का प्रशिक्षण देना शुरू करेगा, और वो महाराष्ट्र। ठीक है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया? तो ऑपरेशन सिंधु। याद रखिए ईरान से जो भारतीय छात्रों को वापस लाने का उद्देश्य चला है ना, ऑपरेशन सिंधु से। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी, याद रखिएगा
भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। अब बताइए फेनी कहाँ है, तो गोवा। गोवा का फेनी जो है मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ फेनी है जिसको जीआई टैग मिला है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एडीसी की नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन है? तो पहली महिला अधिकारी के बारे में पूछ रहा है, तो ये है यशस्वी सोलंकी। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नियुक्त किया लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जी को। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की? याद रखिएगा, उद्योग क्रांति बोल रहा है। उद्योग क्रांति की शुरुआत किसने की? तो पंजाब ने। औद्योगिक विकास के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर। गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? तो पहला डीन है सतीश कुमार जी, प्रोफेसर एम सतीश कुमार जी, याद रखिएगा। ठीक है, जो अभी कहाँ पे हो? गुजरात में गिफ्ट सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, क्वींस यूनिवर्सिटी बेसलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवा को और दिव्यांग को, तीनों को पेंशन जो है ना 400 रुपया से 1100 रुपया बढ़ा कर दिया गया। ये याद रखिएगा, 1100 रुपये तो कम याद रखिएगा, लेकिन 400 रुपये याद रखिएगा। तो कितने रुपये से कितने कर दिया था? 400 रुपये से। 400 रुपये, 1100 रुपये तो सबके जमान पे रहेगा, लेकिन 400 बहुत आदमी भूल जाएंगे, इसलिए आप 400 याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? सोचिए कौन सा राज्य बन गया? तो ये बन गया उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। 27 नंबर याद रखिए, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? नहीं, ट्रांस समुदाय याद रखिए, जो थर्ड जेंडर को क्या किया? ओबीसी को दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में 50% उसको आरक्षण मिल रहा है। तो याद रखिए, ये कौन सा राज्य है? ये असम है। ये कौन सा राज्य है? असम। थर्ड जेंडर को जो 50% आरक्षण और ओबीसी का दर्जा दिया वो असम है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणकर्ता देश बन गया? तो जर्मनी। याद रखिए, ये लगभग 30 वर्षों से जापान विश्व में सबसे ज़्यादा लोन यानी ऋण दिया था, जो कि अभी वर्तमान में अब जर्मनी आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला ऑप्शन है, याद रखिएगा, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया जाए। ये बिल्कुल सही है। हार्ट लैम्प इस सम्मान में सम्मानित होने वाला पहला तमिल संग्रह है। तमिल नहीं है, ये कन्नड़ है, याद रखिएगा, कन्नड़। और ये 12 लघु कहानी इसमें, याद रखिएगा, संग्रह है, जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय को, महिला और लड़की को दैनिक जीवन को दर्शाता है। इसमें सब कुछ सही याद रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा ये हार्ट लैम्प जो है कन्नड़ कहानी है, और इसमें 12 लघु कहानी है, 15 नहीं, तो इसलिए इसका आंसर 1 है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिविटी सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया गया? याद रखिएगा, इसका गैस्ट्रोनॉमी में ये लखनऊ को क्रिएटिविटी सिटी और एस्ट्रोनॉमी होगा यहाँ पे, एस्ट्रोनॉमी। एक गलत है, गैस्ट्रोनॉमी नहीं, एस्ट्रोनॉमी, याद रखिएगा, लखनऊ को। कौन सा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? ये तो आपको सबको पता ही होगा, एनावीडा गूगल का है, याद रखिएगा, गूगल का है। क्वेश्चन नंबर 32 पे, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसको याद रखिएगा, इजराइल ने चलाया। हाँ, इजराइल, अमेरिका वाला नहीं, याद रखिएगा, इजराइल वाला याद रखिएगा। इजराइल ने चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था। इजराइल ने क्या किया था? ईरान के जो न्यूक्लियर साइट पर जो हमला किया था, उसके लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? ब्रिटेन की है MI6, एक जासूसी कंपनी है, याद रखिए, जासूसी है, वो है ब्लेज
मैट्रोवेली, ब्लेज मैट्रोवेली। इसका सही उत्तर है ब्लेज मैट्रोवेली। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI। MI आप पूछेगा कोई MI6 क्या है, तो ब्रिटेन का जासूसी एजेंसी याद रखिएगा। सॉरी। पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ब्लेज मैट्रोवेली को याद रखिएगा, मैट्रोवेली को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 में कौन सा वर्ष घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र महासभा बोल रहा है, 2026 को बोल रहा है, तो कौन सा वर्ष घोषित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। एक रिपोर्ट इसमें सामने याद रखिएगा कि भारत में कृषि में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं योगदान देती है, लेकिन उसकी आय जो है पुरुषों के तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 35 मेंस में यूज कर सकते हैं उसको। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? याद रखिएगा ये 99 पहली बार 100 के नीचे आया है। SDG में भारत पहली बार 100 के नीचे आ गया। 36 नंबर में देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, वैश्विक लैंगिक वर्ल्ड जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, याद रखिएगा 2025 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये आइसलैंड ने प्राप्त किया, आइसलैंड ने प्राप्त किया। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो याद रखिएगा नोमैडिक एलिफेंट कहाँ होता है? मंगोलिया में। मंगोलिया का साथ ये सेनावेश होता है, याद रखिएगा। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान पर 3 परमाणु को ठिकाना, देखिए यहाँ पे अमेरिका वाली आ गई, ये राइजिंग वाला कौन था? इजराइल था। यहाँ पे अब क्या अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत, याद रखिएगा, तो अमेरिका ने क्या किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत किया गया। ऑपरेशन राइजिंग जो है ये इजराइल ने किया है, याद रखिए इजराइल ने किया, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ये अमेरिका ने किया है। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये तो सबको पता होगा, रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो ये हाल फिलहाल में ये शामिल किया गया आपको महेंद्र सिंह धोनी को। किस भारतीय खिलाड़ी को, भारतीय खिलाड़ी है, महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ द फेम, ये हाल फिलहाल में महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया, याद रखिएगा। किस भारतीय महिलाओं निशानेबाज म्यूनिख ने आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती है? देखिए भारतीय महिला निशानेबाज, पहली बात कौन है? भारतीय महिला निशानेबाज म्यूनिख में आयोजित हुआ था, और ISSF वर्ल्ड कप 10 मीटर में ये स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता। इसका सही आंसर होगा सुरुचि सिंह, ठीक है। 42 नंबर चलते हैं। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों में दोनों पारियों में शतक लगाए? तो इसका आंसर तो आप ही के पास पता है, ऋषभ पंत। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के खिताब कितने जीता? देखिए ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हर 2 साल पे कराया जाता है, याद रखिएगा, और ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता, किसको हरा के? तो ऑस्ट्रेलिया को हरा के। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है, जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण केंद्र है? याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है? कौन सा चैलेंज? महारथी चैलेंज विषय, यह है एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, और ये है डीप टेक साइबर, ये 3 है, ट्रेवल टेक नहीं है, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कौन सा? याद रखिएगा फ्रेंच किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब जीता। IPL 2025 का खिताब किसने जीता? ये तो हर इंसान के मुंह पे होगा, RBC ने। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025, हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 सबसे याद रखिएगा कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। सर्वप्रथम याद रखिएगा मिस वर्ल्ड 2025 कहाँ पे? तो हैदराबाद में। इसका खिताब किसने जीता? ये बाद में याद रखिएगा, लेकिन पहले याद रखिएगा कि मिस वर्ल्ड कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो हैदराबाद में, और इसका खिताब ओपल सुचिता जुंगाचरी ने जीता। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ह्यूमैनिटेरियन सम्मानित किया गया सोनू सूद को, याद रखिएगा। किस राज्य ने जल संकट को समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरुआत किया? इसके नाम क्या है? वंदे गंगा जल। तो वंदे गंगा जल तो ये राजस्थान ने किया,
भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो उसका अध्यक्ष है राजीव मेमानी। राजीव मेमानी याद रखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष राजीव मेमानी। ये आपका पहला सेट संपूर्ण हुआ। अब दूसरा सेट कल अपलोड कर देंगे, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से देखिएगा, 2-4 बार देखिएगा। धन्यवाद।